बाद में बारात विदा होकर जा रही है तो सीता जी को माता सुनैना ने पास बुला करके सिखाया है, बेटा अपने घर जा रही है, गौर से सुनना। ये नहीं कहा कि तू अपने ससुराल जा रही, अपने घर जा रही है तो अपने घर में तुझे सास ससुर तेरा पति गुरु सब मिलेंगे। बेटी सास हो ससुर गुरु सेवा करिहो, पति आज्ञा आयस अनुसरियो। माँ रोने लगी तो सीता जी ने देखा, सीता जी माँ से कहती हैं, माँ ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। पैसे वाले की हो, पैसे वाले की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो मेरी मैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, बाहों के झूले में झूलना झुलाया, बाहों के झूले में झूला झुलाया, पकड़ के उंगली बाबुल चलना सिखाया। बाहों के झूले में झूलना झुलाया, उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। बाहों के झूले में झूला झुलाया, पकड़ के उंगली बाबुल चलना सिखाया। आएगी याद मैया, आएगी याद तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जब एक बेटी ससुराल जाती है ना, ससुराल तो पहुंच जाती है, धीरे धीरे ससुराल के लोगों से व्यवहार उनको जानना समझना सीख जाती है। लेकिन जब कभी मायके आती है ना और मायके में अपने उस आंगन को देखती है तो पुरानी यादों में खो जाती है। कभी जब छोटी थी तो कैसे माँ के साथ रहती थी, पिता के साथ रहती थी, पिता के साथ उसका व्यवहार, पापा आते थे बाहर से तो मैं जल देती थी, भोजन कराती थी, पापा मेरी हर चीज का ख्याल रखते थे। और वास्तव में वो मायका माँ के नाम पर होता होगा लेकिन बाप का ही तो कारण होता है। वो बेटी आए ससुराल से मायके में और जब विदा होकर जाए ना तो अपने बाप से कह कर ले जाए, पिताजी मैं ससुराल में जिद नहीं कर पाती पर मेरे हाथों में दम नहीं है, मैं बटना से चटनी नहीं पीस पाती हूँ, मुझे एक मिक्सी दिलवा दो ना। और वो बाप अगर गरीब भी होगा ना तो कहीं से पैसे मांग कर लाएगा, व्यवस्था करेगा, पर बेटी को मिक्सी की व्यवस्था करके देगा महाराज, क्योंकि वो बाप बेटी से जुड़ा हुआ है, उसका जुड़ाव है बेटी के साथ। और वही बाप जब बड़ा बूढ़ा होकर मरेगा ना तो वो बेटी दौड़ कर आएगी और सबसे पहले देहरी पर पछाड़ खाकर गिरेगी। मानो वो देहरी पर गिरकर कहेगी कि ये देहरी अब पराई हो गई, मेरी नहीं है। क्योंकि जब तक बाप जीवित रहता है बेटी का मायका रहता है। याद कर लेना इस चीज को, जब तक बाप है बेटी का मायका है, और बाप के गुजर जाने के बाद बेटी का फिर मायका नहीं रह जाता।
फिर तो बाप के गुजरने के बाद बेटी जब आए तो सिर्फ माँ से एक ही सब विदा नहीं मांगती। माँ से सिर्फ यही पूछती है, माँ तू ठीक तो है। और माँ क्या कहती है? माँ सिर्फ इतना कहती है, बेटी जिंदगी तो तेरे बाबूजी के साथ थी, तेरे बाबूजी जीवित थे तो मेरी जिंदगी थी, अब मेरी जिंदगी नहीं रही, क्योंकि अब बेटों के अधीन हो गई हूँ। कभी 100-200 मांगती हूँ तो बहुएं ताने दिलवा देती हैं। और बेटी जब मैंने तेरे बाबू से एक 100 का नोट भी मांगा तो मुझे 500 ला करके दिए, तेरे बाबू ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। तो बेटी भी आंखों में आंसू भर लाती है, माँ ये बाप हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं, क्यों क्यों हमें पराई कर दिया जाता है माँ, क्यों हम पराई हो जाती है, क्यों दूसरों के आंगन चली जाती है माँ। काश पिताजी आज होते माँ। वो बेटी बहुत रोती है, हे आती है याद तेरे, आती है याद तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की हो मेरी मैया मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की हो मेरी भैया मैं गुड़िया, तेरे आंगन की, तेरे आंगन की, तेरे आंगन की। महाराज जनक बहुत दूर तक विदा करने जाते हैं, महाराज दशरथ बरबस लौटाते हैं और फिर हाथ जोड़कर महाराज जनक लौटते हैं। कुछ और मैं चित्रण यहीं से शुरुआत करूं। 4 बहुएं अयोध्या पहुंचती हैं, महाराज दशरथ बहू इधर अगवानी हो रही है और महाराज दशरथ ने 3 रानियों को बुला लिया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों को बुलाया और तीनों उन रानियों को बुला करके महाराज दशरथ ने कहा, आंगन में आज 4 बहू नहीं आई हैं, 4 बेटी आई हैं। और सुनो, जिस दिन इन बहुओं ने ये कह दिया कि हमें हमारी माँ की याद आ रही है, उस दिन मैं ये समझूंगा तुम्हारे प्यार में कोई कमी। इन्हें इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना कि ये अपनी माँ को भूल जाए। और समस्या यही है, एक बहू सास को नहीं समझ पाती और एक सास बहू को नहीं समझ पाती। जो बहू आई है घर में, उसका परम कर्तव्य है कि अपनी माँ से ध्यान हटा करके सास की तरफ ध्यान लगाए। घर बन जाएगा, ससुराल जाकर भी माँ से अटैच रहेगी, बात बात की खबर माँ को देगी, घर उजड़ जाएगा, बन नहीं पाएगा। याद रखना इस चीज को।